जो पैदा होता है वो एक न एक दिन मरता ज़रूर है। इसे आज तक कोई रोक नहीं पाया, चाहे जितनी भी तपस्या कर ली गई हो, एक टांग पे खड़े होके या दो टांग पे खड़े होके या आँख मूंद कर कितना भी तप कर लो, मृत्यु अटल है। तो इसी मृत्यु पर आज हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। मरण ये शब्द है पाली का, मृत्यु को पाली में बोलते हैं मरण। मरण के ऊपर धम्म पद में 4 लाइन का पद दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपाजीत्वा निरुद्धन्ति तेसं रूपसमो सुखो कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंच। ये 4 पंक्ति में बहुत सारी बात आ चुकी है। क्या कह रहे हैं बुद्ध इसमें? संस्कार निश्चित रूप से अनित्य है। आपको ये बात तो समझ गई होंगी, अनित्य है यानी परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं है। लेकिन संस्कार क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमियाँ हो सकती है। संस्कार वो चीज़ है जब आदमी पैदा होता है, यानी बच्चे के रूप में पैदा होता है या फिर गर्भाशय में भी होता है, उस समय से उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। मतलब उसे कुछ दिया जाता है, इनपुट देना। गर्भाशय में होते समय भी गर्भ संस्कार कार्यक्रम किया जाता है, पता है ना आपको। उसमें भी बताया जाता है कि बच्चे के सेहत के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसे क्या देना ज़रूरी है। और बच्चा गर्भाशय में है इसलिए माँ को देना ज़रूरी है, जो माँ को मिलता है वो बच्चे को मिलता है। मतलब संस्कार यहाँ से शुरू होते हैं, गर्भ से शुरू हो जाते हैं। तो एक तो शारीरिक विकास के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है ना। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो भोजन और पानी, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी होता है, संतुलित आहार लेना ज़रूरी होता है। ये जब हम उनको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उन पे संस्कार कर रहे हैं। किस लिए संस्कार कर रहे हैं? शारीरिक विकास के लिए, है ना। वो धीरे धीरे गर्भ बढ़ते जाता है ना, 9 महीने तक फिर पूरा तैयार होता है, फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद में भी वो प्रक्रिया हमारी शुरू होती है पौष्टिक और संतुलित आहार देने की, ताकि उसका सही तरीके से शारीरिक विकास हो सके। दूसरे संस्कार होते हैं मानसिक संस्कार। ये शारीरिक हो गया, भोजन पानी। मानसिक संस्कार हम देते हैं तो उसमें आता है धम्म, यानी नैतिकता, मोरलिटी, सदाचार, यानी अच्छी बातें जो हमारे मन को प्रशिक्षित करती है। प्रशिक्षित करना उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक तरह से शिक्षित या प्रशिक्षित बोलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका शिक्षण देना। तो जब बच्चा पेट में होता है तो माँ और माँ के साथ रहने वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं, माता पिता, पति, भाई बहन, बहुत सारे कुटुंबीय होते हैं, उन सब का व्यवहार कैसा हो, उस व्यवहार का परिणाम उस गर्भ पर होता है। वो भले ही गर्भ में होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी माँ जो देखती है, जो सुनती है, जो बोलती है, उसके साथ में जो व्यवहार होता है, उसका परिणाम उसके चित्त पर जो होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी क्लेश होता है, कभी तनाव होता है, तो इन सब बातों का परिणाम उस बच्चे पर हो रहा होता है। ये एक तरह से उस पर मानसिक संस्कार हो रहे हैं। ये मनुष्य की बात होती है। इसका उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम बड़ी अच्छी क्वालिटी का फल लेते हैं और उसका जो बीज है, उस बीज को हम मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी में दबाने के बाद में उसमें पानी डालते हैं, उसको सूरज की रोशनी देते हैं, और जो वातावरण में हवा है ये भी उसको मिलती है। ऊपर से हम खाद भी देते हैं। तो ये जो हम चीज़ें बाहर से उसको दे रहे हैं, पृथ्वी से या मिट्टी से उसको बहुत सारे खनिज पदार्थ मिल रहे होते हैं,
पानी से बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है, सूर्य प्रकाश से उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की सुविधा मिलती है। जैसे हम क्या ले रहे हैं, इससे विटामिन डी ले रहे हैं, उसको भी सारे पदार्थ मिलते हैं। तो ये एक तरह से उस बीज पर संस्कार करना है, और संस्कार से उसका बीज जो है वो पनपता है और अंकुरित होकर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में भी हम उस पर संस्कार करते रहते हैं, मतलब उसको देते रहते हैं, है ना। पानी देते हैं, रोशनी देते हैं, हवा देते हैं, खाद देते हैं, ये संस्कार करना है। अब संस्कार में बात क्लियर हो गई। लेकिन ये सारे संस्कारों से जो परिणाम होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ये अनित्य है। अनित्य है मतलब परिवर्तनशील है, वो कायम नहीं रहता। जैसे आपने जो भी खिलाया पिलाया बच्चे को, उससे उसका विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, उसको अच्छी बातें सिखाई, मानसिक उसकी अच्छी मानसिकता तैयार हो गई। लेकिन उसे लगातार नहीं देंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर वो पच जाता है, निश्चित रहा क्या, उसका स्वरूप बदल गया, खाना अंदर गया, उसका पाचन क्रिया हो गया, और फिर वो वेस्ट होकर बाहर भी निकल गया। उससे जो ऊर्जा तैयार हुई वो ऊर्जा हमने काम में लगा दी, खर्च कर दी, अब क्या हो गया, खाली हो गया। फिर भूख लग रही है और हमको फिर खाना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु की ओर जाएंगे, मृत्यु की ओर जाएंगे, क्योंकि लगातार शरीर में परिवर्तन हो रहा है। उसकी जो ऊर्जा खत्म हो रही है वो धीरे 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 इतनी खत्म होती जाती है कि नष्ट हो जाती है। ऊर्जा नष्ट हो गई तो आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उसको जीवित रखने के लिए लगातार जब जब ये ऊर्जा खत्म होती है तब तब खाना पीना भी देना पड़ता है, तो उससे शारीरिक विकास होता है। और ऐसे जीवित व्यक्ति ने मानसिक संस्कारों को लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि उसके मन को अच्छे से प्रशिक्षित ना किया गया, कैसे व्यवहार करना है ये नहीं सिखाया गया, तो वो गलत व्यवहार करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, असभ्य व्यक्ति। जो सही व्यवहार नहीं करता उसे क्या कहें, असभ्य। इसका वर्तन कैसा है, तो असभ्य है, इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझता। तो इससे जो क्लेश उत्पन्न होता है, जो तनाव उत्पन्न होता है, दूसरों को जो कष्ट पहुंचता है, उसको खुद को कष्ट पहुंचता है, इससे भी आदमी मृत्यु की ओर जाता है। मतलब दोनों संस्कार होना जरूरी है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों संस्कार। तो जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इन दोनों संस्कारों को लगातार देने में जब चूक जाते हैं तब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और वो भी संस्कार कैसे देने हैं, तो संतुलित देने हैं, ना कम ना ज़्यादा, जितनी आवश्यकता है उतनी ही। अब भोजन के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको जितनी भूख होती है हम उतना ही खाते हैं। किसी ने बोला कि ये ज़्यादा का एक रोटी खा लो, तो क्या बोलते हो आप, नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, अब तो मेरे से एक ग्रास भी नहीं खाया जाएगा, रोक देते हो ना वहाँ पर। लेकिन जब मानसिक संस्कार की बात आती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि संतुलित संस्कार कैसे होते, उसे कैसे संतुलित रखें। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है लड़कियों के साथ जो घरों में वर्तन होता है। कैसा वर्तन होता है, माँ बाप बड़े डरे हुए होते हैं कि मेरी लड़की अब बढ़ती उम्र में है, सुंदर है, चंचल है, तो एक भय पैदा होता है कि कहीं कुछ गलत घटना ना हो जाए इसके साथ, ये कहीं कोई गलती ना कर ले, किसी के प्यार में ना पड़ जाए, किसी के साथ कोई गलत रिलेशन ना कर ले। इस भय के कारण क्या करते हैं, वो उसे घर से बाहर निकलना कर देते हैं। मनुस्मृति में जैसे बताया गया है कि स्त्री ने बचपन में पिता के अधीन रहना है, शादी के बाद पति के अधीन रहना है,
और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना है, कभी भी उसे स्वतंत्रता नहीं देनी है। तो ऐसा नियम क्यों बनाया गया हुआ? इसी डर से कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। और उस डर के पीछे का रीज़न भी क्या है? क्योंकि जब ऐसे रिलेशन बनते हैं तो उससे भव निर्माण होता है, एक आसक्ति होती है, एक आकर्षण होता है, फिर शारीरिक संबंध होते हैं और इन शारीरिक संबंधों से बच्चा होता है और इसे अनैतिक संबंध कहा जाता है। और अनैतिक संबंधों से होने वाला बच्चा अनैतिक ही कहलाता है। तो ये सारा जो परिणाम सामने आता है, इस परिणाम से आदमी भयभीत है और भयभीत होने के कारण उसने लड़कियों पे ऐसे संस्कार करने चाहिए, ऐसा कहते हैं कि उसे आज़ादी ही न दो, उसे चंचलता न करने दो, उसे खेलने कूदने न दो, उसे बोलने मत दो, उसे हंसने मत दो, उसे कहीं जाने मत दो। हमेशा कोई ना कोई बॉडीगार्ड की तरह कोई पुरुष उसके साथ में रहे। ये भय के कारण। क्या ये संतुलित संस्कार कहेंगे हम? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना जाए, घर में रहे, तब भी उसके साथ में गलत होता है। लड़की कहीं भी रहे गलत होता है, लड़की किसी पद पर रहे तब भी गलत होता है। वो कितनी भी बड़ी पदाधिकारी हो, उसके हाथ में कितना भी पावर हो, फिर भी भय रहता है ना, कि उसके साथ कभी कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो उसे इस तरह से कैद कर लेना ये उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? संतुलित संस्कार किसे कहेंगे? कि इसमें नियम हो कि वह किस मर्यादा में रहकर अपने आज़ादी को उपभोग कर सके। हर काम में नियम है। जहाँ आती हो जाती है नियमों की, तो वहाँ आदमी विद्रोह करता है। ज़्यादा बंधन रहेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करता है ना। किसी के हाथ पैर बांध कर देखो, वो हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं पर आप उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दो और क्योंकि मुझे विश्वास है तुम ऐसा कुछ गलत नहीं करोगे, तो आगे वाला उस विश्वास के भरोसे पर भी रहता है। दूसरी बात, लड़कियों को यदि हम विपरीत परिस्थिति का सामना करना सिखाते हैं तो उसे कैद करने की ज़रूरत नहीं। आज जैसे हम पूरा भारत घूम रहे हैं, बहुत बार तो हम अकेले भी गए हैं, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले जाने की नौबत आती है। ऐसे में तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो देखते हैं कि ये स्त्री है, अभी तो खैर हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम जवानी में भी अकेले घूमे हैं बहुत समाज कार्य के लिए। आप सबका अनुभव भी होगा इस तरह का कि कोई न कोई बुरी नीयत से बात करता है, नज़दीक आने की कोशिश करता है। तो उस समय हम उसको कैसे टैकल करें, उसके साथ में कैसा व्यवहार करें, कैसे संवाद करें कि उसे लगे कि हम सक्षम हैं, हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, कोई हम पर हावी नहीं हो सकता है, कोई हमारा गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इस तरह का उस लड़की को प्रशिक्षण मिलना, ये संतुलित संस्कार है। हालांकि ये पौधों में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पौधे अचल हैं, हम चलायमान हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो संतुलित आहार और संतुलित संस्कार, ये जब तक हम देते रहेंगे तब तक हम मृत्यु से बचे रहते हैं। संकटों से बचना यानी मृत्यु से बचना है। किसी भी समय हमारी कहीं भी मृत्यु इसलिए आती है क्योंकि हमारे ऊपर में सही तरह के संस्कार नहीं हुए होते। कभी सही खाना पीना नहीं मिलता है, तो कभी सही परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, और कभी हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाता। अभी हमारे सेंटर पे बहुत सारी लड़कियाँ आती है, तो रात के समय में बोलती है गेट बंद करने के लिए जाओ बोलो तो मुझे डर लगता है, बाथरूम के लिए जाओ बोलो तो मुझे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले से जो संस्कार मिले हुए हैं भूत प्रेत के नाम पे कि अंधेरे में भूत होते हैं, या हवा चल रही होती तो उधर हवा लग जाती है, तो ये संस्कार दिए गए हैं, गलत संस्कार दिए गए हैं, जिससे वो व्यक्ति भयभीत हो तो वो अंधेरे में निकलने से डरता है। लेकिन हम अपने बच्चों को यदि ये बोले अरे कोई भूत वूत नहीं होता है,
हवा तो एक महाभूत है, ये तो बुद्धा ने बताया। 4 महाभूतों की बात की उसने। हवा एक महाभूत है, पानी एक महाभूत है, अग्नि एक महाभूत है, पृथ्वी एक महाभूत है। तो इसका भी प्रमाण कम ज़्यादा होता है तो हम भयभीत होते हैं। अगर बहुत तेज से आंधी आए तो आंधी में क्या क्या होता है? उसमें हवा होती है और धूल होती है। धूल ये पृथ्वी तत्व हो गया, है ना, और हवा। अब वो बहुत तेज से आती है तो वो हमारा नुकसान कर सकती है। तो इस तरह से हमारा नुकसान तो अगर उसका प्रमाण बढ़ जाए तो होगा ही, लेकिन हम ये समझे कि उसका सामना किया जा सकता है, अपने आप को ये विश्वास दिलाए कि हम इससे बच सकते हैं, तो उससे हम बचेंगे। कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढ लेंगे, है ना। बहुत सारे लोग अगर धूल आ गए तो ढक लेते हैं, मुंह को ढक लेते हैं, या कोई छत देख लेते हैं उसके नीचे छुप जाते हैं। तेज़ बारिश हो तो हम अपने आप को बचाने के लिए कहीं छिप जाते हैं। तो ये सारे क्या है? भय से निकले हुए लोगों के उपचार। और भयभीत इंसान रहेगा ना, इतने सारे उपाय होने के बाद में भी वो उपाय नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मैं नहीं जाता वहाँ पर, डर लगता है। तो ये संस्कारों की बात है। संस्कार कितने महत्वपूर्ण है और ये लगातार देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम मृत्यु से बच सकते हैं। दूसरी बात, उत्पन्न होना नष्ट होना संस्कारों का धम्मा है। वो तो हम जाए, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। अभी किसी लड़की को बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है कि भूत भूत कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मान जाएगी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाएगा मेरी सिखाई हुई बात भूल जाएगी। नहीं मेरे को डर लग रहा है बोलेगी, मतलब पुराने संस्कार फिर आ जाएंगे। तो ये ऐसे हमेशा परिस्थिति के अनुसार आदमी डगमगाता रहता है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रह पाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो इस तरह से ये जितने भी संस्कार है ये उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट। मैं मानसिक संस्कारों की बात कर रही हूँ। तो ये उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे विचार आते हैं वैसे ही हम करते रहते हैं। तो विचारों में परिवर्तन होता है तो हमारे कर्मों में भी परिवर्तन होते रहता है, उत्पन्न व्यय होते रहता है। उनका उपशमन अर्थात शांत हो जाना सुख है। किनका? संस्कारों। संस्कार जब तक हम जीवित हैं तब तक ये बातें होती हैं, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो इन सारे संस्कारों का उपशमन हो जाता है, यानी वो शांत हो जाते हैं, उसका निरोध हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। कई जगह पर बोलते हैं ना, कोई आदमी मर गया तो वो शांत हो गया। हर जगह मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता। आपके इधर क्या बोलते हैं? मिट्टी हो गए बोलते हैं, है ना। आदमी मिट्टी से बना है और फिर मिट्टी में ही मिल गया है। एमपी में शांत हो जाना बोलते हैं। अब इसके प्रति हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई मर जाता है तो। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम उसके प्रति आसक्त होते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी उस मरने वाले व्यक्ति के प्रति आसक्ति होगी, प्रेम भाव होगा, उतना ही हमें ज़्यादा दुख होता है ना। बहुत दुख होता है। जितना नज़दीकी व्यक्ति होगा, जिससे हमारा ज़्यादा जुड़ाव लगा होगा, उसके मृत्यु पर उतना ही हमें ज़्यादा दुख होता है। तो उस दुख को कम करने के लिए बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो काया है हमारी, रूपखंड जिसे कहते हैं, शरीर कहते हैं, ये कैसी है? तो दुर्गंध से भरी हुई है। सुनने को बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई है। कहते हैं ना, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। दुर्गंध से भरी हुई है, यानी हमारे शरीर में जितने भी कुछ है, कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, रक्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे शरीर के भीतर में। हाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें दुर्गंध है। हम लोग वो वेस्टेज बाहर निकालते हैं, उससे पता चलता है कि शरीर से दुर्गंध भरी वस्तुएं बाहर निकालते हैं। हम फिर उसको देखना नहीं चाहते, उसकी गंध भी नहीं लेना चाहते हैं। हमें उसके प्रति कोई रुचि नहीं होती है। इतनी रुचि को दूर करने वाला दुर्गंध, उस गंध से दूर जाना है। उसमें दिलचस्पी नहीं होती है, वो पसंद नहीं होता है। और सब कुछ मरण धर्म है, सब कुछ मरने वाला होता है। मैं भी मरने वाला हूँ,
गच्छन्ति सबे मरणं अहंचम, यानी सब कुछ मरना धर्मी है और मैं भी मरने वाला हूँ। एक समझाने ये है वाला, डर वही रख दो। वक्तव्य है ये, जो व्यक्ति दुखी होता है मृत्यु से, उसको समझाने का कि सभी को एक दिन मरना है, एक दिन मैं भी मरने वाला हूँ, तुम भी मरने वाले हो, और इसी से ये संसार चलता है, इसी से ये भवचक्र चलता है। यदि आदमी की मृत्यु ही न हो तो क्या होगा? किसी की मृत्यु ही न हो तो क्या होगा बताओ तुम? जनसंख्या बढ़ती जाएगी। क्या होगा जनसंख्या के बढ़ने से? जगह नहीं मिलेगी। जो चीज़ बहुत अति हो जाती है तो उसका क्या होता है? विस्फोट। कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट हो जाएगा। और विस्फोट से क्या होता है? सब विनाश हो जाता है ना। मतलब आप मृत्यु को ऐसे भी नहीं रोक सकते और वैसे भी नहीं रोक सकते।